चार धाम और कलयुग का अंत। क्या कलयुग का अंत निश्चित है? गहन धार्मिक, दार्शनिक और पौराणिक दृष्टिकोण से जुड़ा है। चार धाम का धार्मिक महत्व, कलयुग का शास्त्रीय वर्णन, कलयुग के लक्षण, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार। चार धाम और कलयुग का परस्पर संबंध क्या है? कलयुग का अंत, शास्त्रों के प्रमाण, क्या यह अंत निश्चित है? मानवता के लिए संबंध। पहला, चार धाम का धार्मिक महत्व। भारत को देवभूमि कहा गया है क्योंकि यहाँ ऋषियों ने तपस्या की, देवताओं ने अवतार लिए और धर्म के अनेक केंद्र स्थापित हुए। इन्हीं केंद्रों में से एक है चार धाम। चार धाम की परिकल्पना आदि शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने के लिए चार दिशाओं में चार प्रमुख तीर्थों की स्थापना की। पूर्व दिशा, जगन्नाथपुरी, ओडिशा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु जगन्नाथ रूप में विराजमान हैं। पश्चिम दिशा, द्वारका, गुजरात। भगवान श्री कृष्ण की नगरी जिसे उन्होंने अपनी लीला भूमि के रूप में बसाया। उत्तर दिशा, बद्रीनाथ, उत्तराखंड। हिमालय की गोद में स्थित नारायण की तपोभूमि। यहाँ भगवान विष्णु बद्रीनारायण के रूप में पूजे जाते हैं। दक्षिण दिशा, रामेश्वरम, तमिलनाडु। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग। यहाँ भगवान श्री राम ने लंका विजय से पूर्व पूजा अर्चना की थी। चार धाम केवल तीर्थ यात्रा नहीं है बल्कि यह पूरे भारत को जोड़ने वाला आध्यात्मिक सूत्र है। ऐसा विश्वास है कि जो भक्त चार धाम की यात्रा करता है वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। कलयुग का शास्त्रीय वर्णन। क्या है कलयुग का शास्त्रीय वर्णन? सनातन धर्म में समय को चार युगों में बांटा गया है। सतयुग, सत्य और धर्म का युग। त्रेता युग, मर्यादा और त्याग का युग। द्वापर युग, भक्ति और संघर्ष का युग। कलयुग, पाप, अधर्म और अज्ञान का युग। कलयुग की अवधि लगभग 4,32,000 वर्ष मानी गई है। महाभारत युग के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया तभी कलयुग का प्रारंभ हुआ। पुराणों के अनुसार कलयुग में धर्म के चार पैरों सत्य, करुणा, तप, दान में से केवल एक पैर शेष रहेगा। शेष 3 पैर नष्ट हो जाएंगे। तीसरा, कलयुग के लक्षण पौराणिक ग्रंथों से। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग की पहचान, लोग धर्म के स्थान पर अधर्म को बढ़ावा देंगे, पुत्र पुत्रियां माता पिता का अनादर करेंगे, गुरु शिष्य का संबंध कमजोर हो जाएगा, लोभ, काम, क्रोध, हिंसा और ईर्ष्या का बोलबाला होगा, धन ही सब कुछ मान लिया जाएगा, विवाह केवल आकर्षण और लालसा पर आधारित होंगे, साधु संत और धर्म के आडंबर बढ़ेंगे परंतु सच्चे साधक कम हो जाएंगे, जल, अन्न और वायु प्रदूषण हो जाएंगे, स्त्रियों का सील कमजोर होगा और पुरुषों का संयम टूटेगा, प्रजा का राजा से और राजा का प्रजा से विश्वास उठ जाएगा। ये सभी लक्षण आज की परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिससे यह कहा जाता है कि हम गहरे कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं। चार धाम और कलयुग का परस्पर संबंध। चार धाम यात्रा को मोक्ष यात्रा कहा गया है, परंतु पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि कलयुग के अंत समय में चार धाम धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। जब अधर्म की अधिकता होगी तब तीर्थों की शक्ति छिन्न हो जाएगी। कलयुग की अंतिम अवस्था में
बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी में डूब जाएगा। जगन्नाथपुरी समुद्र में समा जाएगा। द्वारिका फिर से समुद्र में विलीन हो जाएगी, जैसे पहले भी द्वारका डूबी थी। रामेश्वरम का शिवलिंग भी अदृश्य हो जाएगा। इसका अर्थ है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब मोक्ष के मार्ग भी दुर्लभ हो जाएंगे। 5वां, कलयुग का अंत, शास्त्रों के प्रमाण। भागवत पुराण। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उनका जन्म संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर होगा। वे सफ़ेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर अधर्मियों का संहार करेंगे। पापियों, दुष्टों और दानव स्वभाव वाले मनुष्यों को समाप्त करेंगे। इसके बाद पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। महाभारत। महाभारत के शांति पर्व में भी वर्णन मिलता है कि कलयुग का अंत धर्म के पूर्ण पतन से होगा। तभी भगवान का अवतार पुनः संतुलन स्थापित करने के लिए होगा। विष्णु पुराण। यहाँ लिखा है कि कलयुग की अंतिम अवस्था में नदियाँ सूख जाएंगी, वर्षा अनियमित होगी, मनुष्य की औसत आयु घटकर 20-30 वर्ष रह जाएगी और अंततः कल्कि अवतार प्रकट होकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। 6, क्या यह अंत निश्चित है? शास्त्रों के दृष्टि से हाँ, कलयुग का अंत निश्चित है। समय का चक्र, सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, पुनः सतयुग शाश्वत नियम है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन निश्चित है, वैसे ही कलयुग के बाद सतयुग का आना भी निश्चित है। तर्क की दृष्टि से मानवता का इतिहास यही बताता है कि जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब कोई दिव्य शक्ति संतुलन बनाने के लिए अवतरित होती है। त्रेता युग में राम अवतार, द्वापर युग में कृष्ण अवतार और कलयुग में कल्कि अवतार। इसलिए कलयुग का अंत केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि समय की अनिवार्यता है। 7वां, मानवता के लिए संदेश। यद्यपि कलयुग पाप और अधर्म का युग है, फिर भी शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में नाम स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है। केवल भगवान के नाम का जप करके भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 4 धाम की यात्रा, भक्ति, दान, सेवा और सत्संग से हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। अर्थ, कलयुग दोषों से भरा हुआ है, पर इसमें एक महान गुण है। भगवान के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। अतः निष्कर्ष, 4 धाम भारत की आत्मा है और धर्म के प्रतीक हैं। कलयुग का अंत निश्चित है क्योंकि यह समय का शाश्वत चक्र है। जब अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुँचेंगे तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। मानव के लिए संदेश स्पष्ट है। धर्म का पालन करें, भगवान का नाम जपें, 4 धाम और अन्य तीर्थों की यात्रा कर पवित्रता प्राप्त करें और कलयुग की अंधकारक में राह में प्रकाश की ओर बढ़ें। धन्यवाद।